Hello everyone, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am going to teach you Environmental Studies Part 1 Standard 4 and Chapter number 23 Natural Disaster. This is the second part of the video. First part मैंने already upload किया था. अभी मैं second part आपको upload करके इसमें आपको explain करती हूँ. Natural disaster में ये है floods के बारे में है. अभी floods देखिए, आपको floods पता है, बाढ़. Sometime during the monsoon, it rains heavily and continuously for 3 to 4 days. कभी कभी मानसून के सीजन में आपने देखा होगा 3-4 दिन से बहुत लगातार बारिश होती है. This causes the level of water in a river to rise. बारिश लगातार होने की वजह से रिवर में पानी का रेस बढ़ जाता है, रिवर में पानी बढ़ जाता है. दैट इज द रिवर गेट फ्लडेड, और रिवर भर जाने की वजह से वो पूरा फ्लड हो जाता है. इफ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग, सेटलमेंट्स ऑन इट्स बैंक कैन ऑल्सो गेट फ्लडेड. अगर वो बारिश रुका नहीं, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और वो रिवर के पास में है लोगों का घर वगैरह, तो रिवर फ्लडेड होने की वजह से वो उनके वहां तक घरों तक पहुंच जाता है. मड हाउसेस ऑन द रिवर साइड कोलैप्स ड्यूरिंग ए फ्लड, और जो पास में रिवर साइड में जो मिट्टी के घर बने होते हैं वो आराम से धंस जाते, गिर जाते हैं. पीपल एंड एनिमल्स में डाई ड्यू टू ड्रॉनिंग, यानी कि बारिश होने की वजह से, रिवर का फ्लो होने की वजह से, ज़्यादा फ्लो में आदमी लोग, एनिमल्स, उनके जो एनिमल्स हैं वो सब बह के चले जाते हैं और दूर कहीं जाके उनका आता पता मालूम नहीं होता और वो लोग मर जाते हैं. फ्लडिंग ऑफ settlements causes problems in everyday life. तो flooding of settlement causes everyday, यानी कि हमेशा जो फ्लड में, सेटलमेंट्स में फ्लडिंग रहता है वो हमेशा उनको खतरा देता है कि रिवर साइड में जो रहते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बारिश के टाइम में होता ही रहता है. At such time we should go to a safe place at a height and come back only when the flood water recedes. यानी कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है ज़्यादा और आप रिवर साइड में हैं, तो तुरंत आपको हाइट में जाना चाहिए कि आपको लग रहा है कंटिन्यूस बारिश हो रही है तो ये जरूर इस एरिया में पानी भरेगा, बिकॉज आपको पहले भी मालूम होगा. तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, उस एरिया में हाइट में जाके तुरंत अपने आप को सेव करना चाहिए. फिर बाद में जब रिवर का पानी, फ्लड का पानी कम हो जाता है तो वापस आपकी जगह पे आना चाहिए. द करंट ऑफ फ्लड वाटर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आपको पता है भाव जो होता है उसका मीन्स वेरी वेरी स्ट्रांगली करंट होता है, पानी का रफ्तार जो होती है वो स्ट्रांग होता है, तो कोई भी आता है वो उसको लेके चला जाता है. इट इज डेंजरस टू स्विम इन द फ्लड वाटर. कोई भी इसे फ्लो में आने वाले पानी में स्विम करना बहुत ही मुश्किल होता है. नाउ अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक मीन्स भूकंप. समटाइम द रॉक्स इन द बॉल्स ऑफ द अर्थ मूव. नीचे जो रॉक होते हैं वो शिफ्टिंग होता है, ऊपर नीचे कभी कभी मूवमेंट होता है. एज ए रिजल्ट वेव्स आर प्रोड्यूस इन द लेयर ऑफ द रॉक. मूवमेंट होने की वजह से उसमें वेव्स प्रोड्यूस होता है रॉक के उसमें. इफ ए स्टोन इज थ्रोन इनटू ए पूल ऑफ स्टिल वाटर वी सी सर्कुलर रिपल्स अराउंड इट. आपने कभी देखा है ये जो स्टोन है यहाँ पे, अगर आपने रिवर में, रिवर एकदम शांत है, वहां पे एक पत्थर फेंका तो अचानक से सर्कल जैसा हो जाता है. आपने देखा होगा, ट्राई करके देखना. आफ्टर सम टाइम द वेव सेटल एंड वाटर बिकम स्टिल एज बिफोर. थोड़ी देर के लिए वो एकदम प्लप करके आवाज आता है और सर्कल जैसा दिखेगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो दोबारा शांत हो जाता है. एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ. अर्थ के नीचे भी ऐसा ही वेव होता है जब ये खिसकता है. फॉर ए फ्यू सेकेंड्स द ग्राउंड शेक्स. तो वेव्स होने की वजह से, जैसे पानी में सर्कल जैसा हुआ था, वैसे ही ग्राउंड, ऊपर की जो ग्राउंड है, यानी कि हम लोग जहाँ पे खड़े रहते हैं वहां हिलने लगता है थोड़ी देर के लिए. देन आफ्टर सम टाइम क्विटन्स डाउन अगेन, फिर दोबारा शांत हो जाता है. वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, बिल्डिंग. जब अर्थक्वेक होता है, जहां पे अर्थक्वेक है, भूकंप आता है, तो बिल्डिंग वगैरह शेकन, बिल्डिंग हिलने लगते हैं. थिंग्स इनसाइड द हाउस ऑल फॉल फ्रॉम देयर प्लेसेस. और घर के अंदर के जो भी है वो सब नीचे गिर जाते हैं. Houses that are not strong enough simply collapse into heap. और जो strong houses नहीं होते, मड के होते हैं, वो जल्दी से गिर जाते हैं. People get trapped under the heaps and get injured or even lose their life.
और घरों के उसमें दब जाते हैं वो लोग, कभी इंजर्ड हो जाते हैं और कभी कभी तो अपने जान भी उनकी चली जाती है। द मोस्ट डेंजर अकर्स नियर द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, जहाँ पे वो जो वेव जो मेन सेंटर है जिस अर्थक्वेक का, सबसे ज़्यादा डैमेज उधर होता है। एंड अर्थक्वेक ऑल्सो कॉजेज इंजरीज और डेथ ऑफ एनिमल वी कीप, अर्थक्वेक के वजह से हमको बहुत चोट लग जाती है, एनिमल्स के जो हैं, एनिमल्स जो हमने पाले होते हैं उन वो भी बच नहीं पाते। व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स वन शुड नॉट पैनिक, अगर भूकंप आया है तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। इट लास्ट ओनली फ्यू सेकेंड, थोड़ी देर के लिए ही होता है। ड्यूरिंग दैट टाइम हैवी थिंग्स अराउंड अस कैन फॉल ऑन अस, कब उस टाइम में क्या होता है, जो भारी भारी चीज होते हैं वो हमारे ऊपर गिर जाते हैं। दिस कैन कॉज हार्म, ये हमको नुकसान पहुंचाता है। एज सून एज वी फील द अर्थक्वेक वी शुड गो अंडर ए स्ट्रॉन्ग बेड और टेबल, अगर अर्थक्वेक हो रहा है तो जल्दी से आप तो टेबल के अंदर जाके अपने आप को बचाना चाहिए। कुछ बड़ा सा कुछ चीज है उसमें आपको सुरक्षित रखने के लिए आप उस टेबल या कोई बेड के नीचे वहां जाके आप हाइड करिए। और स्टैंड अंडर ए डोर फ्रेम, जो डोर का फ्रेम है यानी कि दरवाजा फ्रेम है उसके नीचे डायरेक्ट खड़े रहिए। दिस कैन प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इससे क्या होता है कि आपके ऊपर वो ऑब्जेक्ट्स जो गिर रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। ओके, नाउ डू यू नो इफ एन अर्थक्वेक अकर्स व्हाइल यू आर एट स्कूल सिट अंडर योर डेस्क और बेंच, जैसे अर्थक्वेक आपके स्कूल में हुआ तो जल्दी से बेंच या डेस्क के नीचे जल्दी से बैठ जाइए, अपने आप को कवर कर लीजिए उससे। वंस द अर्थक्वेक स्टॉप कम आउट इन ए सिंगल फाइल एंड गैदर टुगेदर इन ओपन स्कूल ग्राउंड, यानी कि जैसे अर्थक्वेक बंद हो तभी आपको ओपन स्कूल ग्राउंड में आना है। क्राउडिंग चर्स एंड स्टैम्पर्ड कैन कॉज मोर डैमेज दैन द अर्थक्वेक इटसेल्फ, यानी कि आपको जल्दी हड़बड़ाहट में भागने से, भीड़ जमा करके भागो भागो बोलते हैं ना, उसमें से ज़्यादा नुकसान होता है। सो ऐसा नहीं करना है, शांति से दिमाग सोच के आपको काम करना है। नाउ दिस इज अ सुनामी, सुनामी मीन्स वेव, पानी के अंदर जो अर्थक्वेक होता है और वो सी वाटर का लेवल ऊपर आ जाता है, तो ये है सुनामी। इफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज इन द सी इट प्रोड्यूस जाइजेंटिक सी वेव्स, यानी कि बहुत बड़ा सा सी वेव बन जाता है। ईच वेव इज द लेंथ ऑफ 3 और 4 स्टोरी बिल्डिंग, 3 और 4 स्टोरी वाले बिल्डिंग तक का वेव इतना ऊंचा होता है। दीज वेव कम विथ ए ट्रेमेंडस फोर्स टुवर्ड्स द कोस्ट एंड क्रैश इनटू द ग्राउंड, एकदम ऊपर की तरफ आता है वो वेव्स और एकदम से नीचे जो साइड में है कोस्ट में गिर जाता है और पूरा पानी जो होता है वो पूरा लैंड में आ जाता है। दीज वेव आर कॉल्ड सुनामीज, उसको बोलते हैं सुनामीज। द नेक्स्ट, इफ देयर आर पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट, अगर ये अर्थक्वेक हो रहा है और वहाँ पे लोग कोस्ट के पास में जैसे फिशरमैन वगैरह ज़्यादातर रहते हैं, वर एट सुनामी अकर्स, अगर वो लोग हैं वहाँ पे, इट कॉजेज मच डिवास्ट्रेशन, यानी कि बहुत नुकसान पहुँचाता है। पीपल और एनिमल हु कम इन द वे ऑफ दीज वेव आर कम्प्लीटली हेल्पलेस, अगर कोई जानवर या लोग इस वेव के चपेटे में आ गए तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। दे ड्रॉन एंड डाई, वो बह जाते हैं और मर जाते हैं। A tsunami comes with so much force that vehicles on the coast along with the people in them get thrown away to a quiet distance, इतना जबरदस्त इसका वेव्स होता है कि अगर गाड़ी में बैठे हैं और लोग भी हो उसके अंदर, इतना हैवी होने के बावजूद वो पानी का भाव उस गाड़ी को लेके जाता है और दूर जाके उनको फेंक देता है। व्हीकल्स आर क्रश्ड, व्हीकल्स दब जाते हैं उसके वेव्स में। पीपल इनसाइड गेट इंजर्ड और डाई, वो लोग भी अंदर जो थे वो भी दब के मर जाते हैं। द सुनामी कैन ऑल्सो शैटर्ड हाउसेस, घरों को भी पूरा तबाह कर देता है। एंड शॉप्स ऑन द कोस्ट, और शॉप जो है कोस्ट में वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है, पूरा आपको डिस्ट्रक्शन ही मिलता है। डू यू नो, नीचे देखिए, इन एवरी सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स देयर इज ए फिक्स्ड ड्रिल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, सब जगह पे नेचुरल डिजास्टर्स के लिए क्या करना है सिखाते हैं वो लोग, कि ड्रिल होता है छोटा सा कि आपको उस टाइम क्या करना चाहिए। देयर आर स्पेशली ट्रेन वॉलंटियर फॉर दैट पर्पस, पहले उन वॉलंटियर को तैयार करते हैं, फिर वॉलंटियर उन लोगों को बताते हैं। इफ नेसेसरी सोल्जर्स ऑफ द आर्मी आर ऑल्सो कॉल फॉर हेल्प, ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ, ज़्यादा कुछ हुआ, आम लोग कुछ कर नहीं पाते तो सोल्जर्स को बुलाते हैं हेल्प के लिए, क्योंकि उनको ये वॉर का टैक्टिस होता है तो ये सब सिखाया भी जाता है, तो वो लोग हमको आके हेल्प करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर।
अभी आप इसको अच्छी तरह रीड करिए। देखो ऑलवेज रिमेंबर भी है इधर नीचे, वी मस्ट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स टू लर्न हाउ वी कैन प्रिवेंट द लॉस दैट दे कैन कॉज। हमको ये हमेशा कलेक्ट करते जाना चाहिए कि अगर ये सब चीज़ें हुआ तो हम अपने आप को कैसे बचा सके, क्योंकि बहुत से वेबसाइट में, टीचर स्कूलों में ये सब बताते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड like, comment, and you can share it with your friends also, and press the bell notification so that you will get my upcoming videos. Thank you and take care. Bye.